यह ताजा शिकार चीता माँ मालाइका की कड़ी मेहनत का परिणाम था। उसे और उसके शावकों को बहुत कम समय में पेट भरना था, क्योंकि चीते अक्सर अपने शिकार की लंबे समय तक रक्षा नहीं कर पाते। यदि दूसरे शिकारी पहुंच जाएं, तो पूरा शिकार उनसे छिन सकता है। कुछ ही देर में कई गिद्ध वहां मंडराने लगे। गिद्ध स्वयं बड़ा खतरा नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी दूसरे शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। मालाइका ने शिकार को झाड़ियों में खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। आखिरकार उसने वहीं रुककर जल्दी जल्दी भोजन करना ही बेहतर समझा। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और वह अपने शावकों के साथ आराम से पेट भर सकी। 8 साल की मालाइका एक बेहद अनुभवी शिकारी और कुशल माँ थी। वह पहले ही 2 बार अपने शावकों को सफलतापूर्वक बड़ा कर चुकी थी। अब उसकी तीसरी संतान भी लगभग 1 साल की हो चुकी थी और सबसे कठिन दौर पार कर चुकी थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी भूख भी बढ़ गई थी, इसलिए मालाइका को पहले से अधिक शिकार करना पड़ता था। इसी दौरान उसकी नजर एक सियार के जोड़े पर पड़ी, जिसने अभी अभी शिकार किया था। खुद शिकार करने की बजाय उसका शिकार छीन लेना कहीं आसान था। सियारों ने भी समझदारी दिखाते हुए शिकार छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। इस तरह मालाइका और उसके शावकों को बिना ज्यादा मेहनत के भरपेट भोजन मिल गया। चीते सामान्यतः दिन के समय शिकार करते हैं। इससे उन्हें शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे रात में सक्रिय रहने वाले शिकारी जानवरों से बचने का बेहतर मौका मिलता है और शिकार छिनने की संभावना भी कम हो जाती है। कुछ समय बाद मालाइका अपने शावकों के साथ घास में छिपकर एक तेज और फुर्तीले हिरण पर नजर रख रही थी। हिरण की गति और सहन शक्ति दोनों ही शानदार थी, इसलिए जरा सी गलती शिकार को असफल बना सकती थी। जब मालाइका पर्याप्त करीब पहुंच गई, तो उसने बिजली जैसी तेज रफ्तार से हमला कर दिया। हिरण ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में शिकार सफल हो गया और उसके शावक भी दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंच गए। यह शिकार पूरे परिवार के लिए पर्याप्त था। समय बीतता गया और मालाइका की देखरेख में दोनों शावक लगभग वयस्क हो गए। उसने उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी हर हुनर सिखाया। आखिर वह दिन भी आया जब दोनों को अपनी माँ से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। शावकों के अलग होने के बाद भी मालाइका रुकी नहीं। उसने चौथी बार बच्चों को जन्म दिया। ये नन्हे शावक अभी बेहद कमजोर थे, लेकिन अपनी अनुभवी माँ की देखभाल में उनके भी सुरक्षित और मजबूत होकर बड़े होने की उम्मीद थी। ऐसी ही शानदार वन्यजीव कहानियां देखने के लिए ज़ायरोक्स वाइल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें।